नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 42 वर्षीय पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। सबसे पहले उंगलियों की बात करते हैं। तो देखिए, उंगलियां जो हैं यहाँ तक दोनों ही बराबर दूरी पर हैं, मतलब कह सकते हैं कि ऊंचाई जो है वो लगभग बराबर है। तो ऐसे लोगों में जो होता है, हम कह सकते हैं कि लीडरशिप स्किल्स और हिम्मत दोनों ही बराबर की रहती हैं। जबकि मैंने इनका दूसरी जो हाथ है वो भी देखा है। ये देखिए, अब मैं आपको इनका उल्टा हाथ दिखाती हूँ। अब उल्टे हाथ में ये देखिए कितनी बड़ी जो है वो सूर्य की उंगली है। जब इतनी बड़ी सूर्य की उंगली होती है तो व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है, वो रिस्क बहुत ज़्यादा उठाता है। लेकिन इनके हाथ में जो मुझे दिख रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि चीज़ें नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनका ये रिस्क जो है भारी पड़ गया हो, तो इस वजह से इतने नेगेटिव साइन आ रहे हैं, या फिर इनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो। दो में से एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूँ आगे क्या देखने के लिए मिलता है। बट हाँ, ये फॉर श्योर है कि इस तरह के लोगों के अंदर काफ़ी हिम्मत होती है। मतलब थोड़े भी पैसे होंगे ना तो भी हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है रिस्क उठाने की ऐसे लोगों में। ठीक है, आप यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ देख लेते हैं। अब अगर हम गुरु के घर की बात करें तो ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में गुरु भी नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में इनका गुरु है। अब आगे चलते हैं इनके शनि पर्वत पे। जो मुझे मेन आपको इस हाथ में बताना है वो है इस तरह का दीप का बनना। इतना बड़ा दीप बनना जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करा देगा आपको। मतलब पूरा अगर मैं इस हाथ को देखूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और परेशानियाँ मुझे अब इस वक्त नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर दीप बना हुआ है, यहाँ पर दीप बना हुआ है। आपको 2-3 काम करने हैं जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अपने लिए महामृत्युंजय का पाठ करवाना है। ठीक है, वो आप ज़रूर कराइएगा, क्योंकि ये देखिए इस तरह का दीप जो होता है और ये इस तरह का दीप, ये पैसे से जी भर के नुकसान करा लेगा और ये स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा देगा। ठीक है, एक तो महामृत्युंजय का पाठ आपको कराना है। दूसरा, आपके हाथ में ना बचाव रेखा भी है। ठीक है, मंगल रेखा है। रोज़ हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। मतलब हनुमान जी की पूजा आपको छोड़नी ही नहीं है। संकट मोचन होते हैं ना, तो इसीलिए आपको कभी उनको साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, बहुत संभव है कि वही आपको इस जो स्थिति में आप हैं अभी, वहाँ से वो आपको निकाल देगा, क्योंकि 100% है कि आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। स्थितियाँ कहीं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ही बिगड़ी हुई हैं। दूसरी बात, आपको नदी के पास, समुद्र के पास ऐसी जगहों में नहीं जाना है। पानी से जो भी मतलब आपको खतरा होता है। ठीक है, नज़ला, जुकाम, कफ, ये सब से भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। कई बार ऐसा व्यक्ति जब इस तरह से जीवन रेखा पे दीप बनता है तो जल में डूबता भी है, बचा लिया जाता है। बिकॉज आपका ना आगे बढ़ रही है रेखा, बचा लिया जाता है, तो वो खतरा भी आपको हो सकता है। मैं देख पा रही हूँ ये दीप आया और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद एक और दीप आया, तो बैक टू बैक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इसी चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको पानी से बहुत दूर रहना है। मृत्यु तुल्य संकट आ जाते हैं इतने दीप बनने पर तो हाथ में। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है कि जब आपकी देखिए मस्तिष्क रेखा, मैं देख पा रही हूँ मस्तिष्क रेखा इतनी छोटी सी और ये भी हृदय रेखा की तरफ घूम रही है, तो ये भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। कई बार ऐसे लोग ना सही से फैसला कर ही नहीं पाते, भावनाओं से नियंत्रण खो देते हैं। मतलब कई बार ना ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कई बार क्रोध में ना गलत भी इनसे चीज़ें हो जाती हैं। कई बार इनका आत्मनियंत्रण जो है वो खो जाता है, अपने ऊपर से अनुशासन कई बार वो खो बैठते हैं। ठीक है, सारी ही चीज़ें नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपके हाथ में इतनी बड़ी हृदय रेखा का होना, अगर ये रेखा इतनी बड़ी नहीं होती तो जीवन बहुत कम संभावना थी अभी तक भी खींचने की, क्योंकि बहुत खराब जीवन रेखा हो रखी है आपकी। लेकिन क्योंकि हृदय रेखा को भी एक आयु रेखा के रूप में देखा जाता है और ये रेखा आपकी काफ़ी लंबी है, तो मुझे आपका बचाव जो है वो दिखाई दे रहा है। बस आप जो है, जो मैं बता रही हूँ वो ज़रूर करिएगा। शिव जी की टांग पकड़ लीजिए, हनुमान जी की टांग पकड़ लीजिए, मतलब आप उनको बिल्कुल मत छोड़िए। और जितना हो सकता है, क्योंकि देखिए शनि रेखा खराब है, अच्छे कर्म कीजिए, जितने हो सकते हैं अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, छोटी छोटी हेल्प कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी आप हेल्प करेंगे, बिकॉज यू नीड ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हेल्प करनी है। जैसे कभी किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10-5 रुपए किसी को दे दीजिए। ये आपको बैक टू बैक करते चले जाना है। तब यहाँ पर
ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। बिकॉज देखो शनि जो है वो कर्म का कारक होता है, जिसके कर्म अच्छे होंगे फिर वो शनि भी सुधरने लग जाएगा। और पूरा ये धन रेखा पर जो है दीप बनता है तो पैसे का बहुत नुकसान कराता है। और मैंने भी देखा था अभी आपके जीवन रेखा पे भी देखो काला तिल है। मैं आपको दूसरी पिक्चर में दिखाती हूँ आपके, ये देखिए जीवन रेखा पे काला तिल होना भी अपने आप में एक बहुत नेगेटिव साइन माना जाता है। दोनों तरीके से नेगेटिव माना जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत नेगेटिव साइन होता है ये, ठीक है। और दूसरा पैसे का भी, मतलब जो पैसे आपके पास आते भी होंगे ना वो भी बेवजह के कामों में, अनावश्यक कामों में खर्च हो जाते हैं। अब यहाँ पर और एक अच्छी बात है, वो है ये मंगल रेखा जो आपका बचाव कर रही है दोनों हाथों में। मंगल रेखा को हनुमान जी की रेखा भी कहते हैं। तो आपका जो भी बचाव है वो हनुमान जी कर रहे हैं, एक तरीके से आपके हाथ में ये चीज़ शो हो रही है। लाइन फेडेड हो रही है यहाँ कहीं ना कहीं, तो देखिए किसी बीमारी की चपेट में संभावना लग रही है मुझे कि आप आए हुए हैं इस वक्त, या बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है। दो में से एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है। ये देखिए यहाँ पर ये ऊंचाई दी हुई है, तो ये तो सीधी सी बात है कि बहुत हिम्मत आपको दिला रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुरु जो है वो थोड़े से लो सेट हो रखे हैं। तो लो सेट होना भी अपने आप में कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। ज्ञान के मामले में देखा जाए तो कमी देता है लो सेट गुरु ना, ज्ञान थोड़ा सा कम कर देता है व्यक्ति का। दूसरी बात यहाँ पर ये उंगली भी जो है ये आपकी, ये देखिए ये इस लाइन से जो है वो छोटी जा रही है, इस लाइन से छोटी जा रही होती है। तो फिर वही बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी आदमी की वीक हो जाती हैं। ये यहाँ पर लगभग बराबर पहुँच गई है, ये ठीक ठाक स्थिति में है, ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। आगे चलते हैं। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा की बात करूं तो देखिए एक तो शुरुआती दौर में तो बिल्कुल ही भाग्य रेखा नहीं नज़र आ रही है। तो बचपन बिल्कुल बेकार, कठिनाइयों वाला, कोई खास आपका ऐसा नहीं गया है कि मैं कह सकूं कि हाँ भाई बचपन बहुत अच्छा था, ऐसा कोई संकेत इस हाथ में नहीं है। मध्यम एज पर आकर थोड़ा सा भाग्य चला भी, तो उसके बाद ये एकदम से धन रेखा पर इतना बड़ा दीप आ गया। तो ये तो 30 से समझिए कि 50 वर्ष का समय है, जो कि मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और उसके बाद लेके चलिए तो 60 वर्ष तक का, 65 वर्ष तक का समय आपका ऐसे ही जो है वो संघर्षों में दिखाई दे रहा है। जो सच है वो मैं आपकी वीडियो में बता रही हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं इतना ब्लंट बता रही हूँ आपको, लेकिन मेरा काम है आपको सत्य बताना। मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो ज़रूर करना है, महामृत्युंजय ज़रूर करना है, हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी है, वो बिल्कुल नहीं छोड़नी। और अच्छे कर्म बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप लोगों की हेल्प कर सकते हो प्लीज़ हेल्प कीजिए। शनि रेखा कर्म की रेखा होती है, धन की रेखा होती है, उसको आपको संभालना है। आगे चलते हैं। अगर आपके सूर्य की बात की जाए, सूर्य पर रेखा है बहुत लाइट है, यहाँ पे भी बहुत लाइट है। पिता हूँ तो पिता की ज़रूर सेवा कीजिएगा। पिता के रोज़ चरण आपको छूने चाहिए और रोज़ उनकी सेवा करनी चाहिए। सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, उसके अंदर रोली डालिए, चीनी डालिए, सूर्य की पूजा कीजिए। ये सूर्य के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि देखो सूर्य भी आपका दबी हुई स्थिति में, कोई भी ग्रह आपका बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में तो है नहीं, ठीक है। बुध के ऊपर जो इस तरह की लकीरें जा रही हैं ये एक अच्छा संकेत होता है। अच्छा संकेत मतलब देखो 2-3 चीज़ों में से कोई चीज़ आपके पास होगी। पहली बात, बुध पे लकीरें होती हैं तो ऐसे में संतान जो है वो सेवा करती है। दूसरी बात, ऐसे लोग दयालु होते हैं, दया करते हैं लोगों पे, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, ठीक है, उस तरह का। और तीसरी चीज़ होती है, बुध पे इस तरह की लकीरें बिजनेस को भी दिखाती हैं। जिन लोग बिजनेस करते हैं उनके हाथों में भी इस तरह की रेखाएं होती हैं। अब अगर अंगूठी की बात करें तो देखिए थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, आपने मतलब इस तरीके से मुड़ा हुआ पिक दिया है। मैं देखती हूँ ज़रा दूसरी किसी पिक में मुझे ये मिल जाए तो। हाँ, अंगूठा जो है वो आपका बड़ा है, ठीक ठाक स्थिति में है। अंगूठा जो है मतलब इच्छा शक्ति तो आपकी काफ़ी है, और इच्छा शक्ति के साथ साथ तर्क शक्ति भी आपकी अच्छी है। यहाँ पर भी मुझे एक अच्छा साइन मिल रहा है, वो अच्छा साइन है यही आपका चिन्ह, ठीक है। आपके हाथ में परेशानियां भी बहुत हैं, लेकिन कुछ बचाव के चिन्ह भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये यव का साइन होता है, ये सौभाग्य का साइन होता है, ये अच्छे साइन होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइंस है ना, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस कर देती हैं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, ये देखिए आपके इस हाथ में ये रेखा लगभग 40 साल के बाद तो और ही ज़्यादा जो है वो गड़बड़ दिखा रही है, ठीक है। 40वें साल पर आके राहु रेखा ने काटा है और उसके बाद ये बिल्कुल ही इस तरह की खराब हो रही है स्थिति, और लगभग 55 वर्ष तक इस हाथ के हिसाब से स्थिति बहुत ख़राब है। अगर सीधे हाथ के हिसाब से देखें तो फिर तो 65 वर्ष तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और हम दोनों हाथों को ही एनालाइज करते हैं। आपका एक्टिव हैंड अगर राइट हैंड है तो आप मानिए कि आगे जो है ज़्यादा टाइम तक आपको संघर्ष जो है वो निकालना ही पड़ेगा।
अब बात करते हैं इस हाथ की हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा इस हाथ में जो है वो वी साइन बना रही है। वी साइन एक अच्छा साइन होता है, विष्णु सिंबल कहलाता है, ठीक है। तो अब आपके हाथ में क्योंकि स्थितियाँ बहुत नेगेटिव हैं, तो ये साइन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अपना असर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि देखिए साइन भी तभी अपना असर दिखाते हैं जब बाकी के ग्रह मजबूत होते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र के लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, ठीक ठाक स्थिति में है, ओके वाली स्थिति में है, ठीक है। तो पारिवारिक जीवन ठीक ठाक ही स्थिति में होगा, बहुत अच्छी स्थिति में कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं मिली है, बस सब ठीक ठाक स्थिति में ही है। शुरुआत में भी ये सब बिल्कुल गड़बड़ है। जीवन रेखा का काफ़ी ज़्यादा डगमगाना, इस तरह की चीज़ें करना, आपको उपायों की बहुत ज़रूरत है। इस एज में भी पूरी एक रेखा ने काट के जीवन रेखा को निकल गई। जीवन रेखा को काट कर कोई भी रेखा निकलती है तो ये जो है वो बहुत नुकसान कराती है, नुकसान कराएगी, चाहे बहुत ज़्यादा चिंतन कराएगी, परेशानियाँ लाएगी। वो बैक टू बैक आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही हैं, और मुझे राहत के भी कोई ख़ास संकेत अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आप करके देखिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर तो ज़रूर होगा उनका। और जीवन के बचाव के लिए महामृत्युंजय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन रेखा पर यहाँ भी तिल आ रहा है, ठीक है। जीवन रेखा पे तिल जो है वो अच्छा नहीं होता, सांस से संबंधित रोग भी होने की संभावना रहती है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो बहुत कुछ बताने के लिए वाकई में नहीं है इस वीडियो में मेरे पास, क्योंकि मुझे चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ और पूछना चाहेंगे तो पर्सनली पूछ लीजिएगा, जो है वो मैंने आपको बता दिया जितना मुझे समझ आ रहा है आपके हाथ में आज। और कोई चीज़ छूट जाए बताने के लिए तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। वैसे यहाँ से चंद्र से भी आपका जो है एक कह सकते हैं बुध की तरफ रेखा जा रही है। चंद्र से बुध की तरफ रेखा का जाना विदेशी भूमि से पैसा आने का व्यापारिक रूप से संकेत देता है। कोई ऐसा व्यापार कर सकते हैं आप, ये आपके हाथ में है जहाँ से विदेश से पैसा आपके हाथ में आएगा, क्योंकि ये विदेश का कारक होता है और ये व्यापार का कारक होता है। ये चीज़ आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। बाकी स्वभाव ठीक ठाक है आपका, लंबी लंबी लकीरें हैं, तो यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की पूजा भी आपको करनी ही है। जब तक ये मंगल रेखा जो है साथ देगी तब तक चीज़ें चलेंगी। मंगल रेखा देखिए यहाँ पर ये दीप आ रहा है, ये तिल आ रहा है, ये दीप आ रहा है, और लगभग यहीं तक ये थोड़ी डार्क है। इसके बाद ये देखिए इसने भी साथ हल्का कर दिया है। सो हनुमान जी की पूजा करने से क्या होगा, इसका साथ बढ़ जाएगा, ये डार्क होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।